चैप्टर की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है डान चिक्चियन बाइक्यून से कहता है कि अगर वो इसी तरह आउटसाइड हेल्प पर रिलाई करता रहा तो पैलेस मेंबर्स कभी उसे फॉलो नहीं करेंगे, भले ही वो डिवाइन आर्टिफैक्ट ऑब्टेन कर ले। बाइक्यून जवाब देता है कि ये रिडिकुलस है और जुक्चियन को रिमांड कराता है कि वो ही था जिसने कल लीडर चियोन से डिवाइन आर्टिफैक्ट हैंड ओवर करने के लिए बेक की थी, क्योंकि वो पैलेस के फाउंडिंग एंसेस्टर की डिग्री को रिफाई नहीं कर सकता था। चियोन इस डिग्री के बारे में पूछता है। बाइक्यून एक्सप्लेन करता है कि ये उनके फाउंडिंग एंसेस्टर द्वारा छोड़ी गई विल है, केवल वही जो डिवाइन आर्टिफैक्ट ऑब्टेन करेगा नॉर्दर्न सी आइस पैलेस के ट्रू मास्टर और पैलेस लॉर्ड के रूप में एक्नॉलेज किया जाएगा। जो चियोन इंटरवीन करता है और लॉर्ड चियोन से राइटियस डिसीजन लेने के लिए बेक करता है। अगर वो उसे डिवाइन आर्टिफैक्ट ग्रांट करता है तो पैलेस पूरी तरह से कल्ट को सपोर्ट करेगा। लेकिन बाइक्यून भी बोलता है, कल्ट लीडर से अर्जिंग करता है कि वो अपने अंकल के वर्ड्स में ना बहे। चियोन तब कहता है, वेट, क्या तुमने अब यह भी कहा कि जो डिवाइन आर्टिफैक्ट ऑब्टेन करता है वो नॉर्थन सियास पैलेस का ट्रू मास्टर बन जाता है? वो ऐड करता है कि डिवाइन आर्टिफैक्ट पहले से ही उसके हाथ में है। ट्रांजुक्चियन और बाइक्यून दोनों ये सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं। जुक्चियन मन ही मन सोचता है, वो क्या कह रहा है? क्या वो डिवाइन आर्टिफैक्ट होल्ड करते हुए हमारा मजाक उड़ा रहा है? चियोन के मेंबर्स कुछ और ही सोचते हैं। कल लीडर मजाक करने वाले नहीं हैं, वो सच में नॉर्दर्न सियास पैलेस को क्लेम करने का इंटेंट रखते हैं। मुँह सोचती है कि प्लान केवल उनके साथ एक एक्सक्लूसिव अलायंस बनाने की थी और वंडर करती है कि क्या इस वजह से बैकलैश इमेंस नहीं होगा। डान जुक्चियन तब लॉर्ड चियोन से कहता है कि उनके वर्ड्स अभी बहुत ज़्यादा एक्सेसिव थे। उनके पैलेस का डिवाइन आर्टिफैक्ट है और इसका ड्रैगन टर्टल इशू से कोई लेना देना नहीं है। बाइक्यून ऐड करता है, कल लीडर, हम आपके ऐड के लिए ग्रेटफुल हैं, लेकिन अगर कोई आउटसाइडर डिवाइन आर्टिफैक्ट को होल्डिंग करके पैलेस लॉर्ड बन सकता है तो क्या हर कोई उसकी को वेट नहीं करेगा? चियोन रिस्पॉन्ड करता है, क्या वे तुम्हारे अपने वर्ड्स नहीं थे कि जो डिवाइन आर्टिफैक्ट ऑब्टेन करता है वो नॉर्थन सियास पैलेस का ट्रू मास्टर बन जाता है? जिक्चियन आर्ग्यू करता है कि डिग्री केवल डान फैमिली ब्लड लाइन के भीतर ही पास डाउन किया गया था, ना कि पूरी दुनिया के लिए एक डिक्लेरेशन के रूप में। बाइक्यून अपने अंकल को देखते हुए एडमिट करता है कि वो जो कहता है उसका कुछ पार्ट सही है। चियोन डिवाइन आर्टिफैक्ट को ज़मीन में स्टेप करता है और कहता है, इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग है क्योंकि अगर उसे सही से रिकॉल है तो आउटसाइडर का मेंशनिंग करने वाला कोई क्लॉज नहीं था। बाइक्यून सरप्राइज होकर पूछना शुरू करता है कि उसका क्या मीन है, लेकिन इससे पहले कि वो फिनिश कर पाता, चियोन अपने फिंगर्स पर माना कंसंट्रेट करता है और ज़मीन पर स्ट्राइक करता है, जिससे वे शॉक्ड हो जाते हैं। इनक्रिप्शन पढ़ता है कि जो कोई भी प्रोफांड कोड आई स्टाफ को ऑब्टेन करेगा और इसकी हिडन पावर को पा लेगा, वही होगा राइटफुल क्वालिफिकेशन ऑफ पैलेस लॉर्ड। चियोन एक्सप्लेन करता है कि ये फाउंडिंग एंसेस्टर की स्टैच्यू पर कवर्ड इनक्रिप्शन था। मैनहॉल के सामने खड़े होकर बाइक्यून याद करता है कि वो उस जगह से केवल सबसे ब्रीफेस्ट मोमेंट के लिए पास बाय हुआ था और फिर भी चियोन को एग्जैक्ट वर्ड याद थे। चियोन जारी रखता है, पूछता है कि क्या वे सोचते हैं कि उसने ये डिवाइन आर्टिफैक्ट इतनी ईजिली ऑब्टेन की? अगर ये ट्रू होता तो जिन लॉर्ड्स को उन्होंने सर्व किया और सभी पास्ट पैलेस लॉर्ड्स इसे अब तक क्यों नहीं क्लेम कर पाए? काउंसिल एल्डर ये सुनकर सोचता है कि यंग पैलेस लॉर्ड के पास लेजिटिमेसी हो सकती है, लेकिन उसकी स्किल में कमी है क्योंकि वो आइस वाइट डिवाइन आर्ट को प्रॉपर्ली कल्टीवेट नहीं कर सकता। एक्टिंग पैलेस लॉर्ड नॉर्थन सी आइस का एक टायरेंट भी हो सकता है, जो कि एक ट्रेटर भी है, जिसने आउटसाइडर को लाया, ड्रैगन टर्टल को अवेकेंट किया और लेट पैलेस लॉर्ड की डेथ का कारण बना। आइस पैलेस मेंबर्स आपस में बात करते लगते हैं। कुछ कहते हैं कि ये अनडिनाइबली कोई सेंस नहीं रखता, फिर भी दूसरे आर्ग्यू करते हैं कि ये सच में कल लीडर चियोन थे जिसने ड्रैगन टर्टल को स्ले किया, जिसे कोई भी पास्ट पैलेस लॉर्ड कभी सबड्यू नहीं कर सका, और उसने डिवाइन आर्टिफैक्ट को भी रिकवर किया जिसे हमेशा के लिए लॉस्ट समझा गया था। बाइक्यून वरी करना शुरू कर देता है, सोचता है कि नहीं, क्या पैलेस मेंबर वेवर हो गए हैं? अचानक जुक्चियन अपने भतीजे से टेलीपैथिकली बात करता है, पूछता है क्या कि उसे आखिरकार रियलाइज़ हो गया है कि उसने क्या किया है। यदि इस सिचुएशन को रिजॉल्व नहीं किया गया तो उनका पैलेस डीमन कल्ट के हाथों में चला जाएगा, भले ही अलायंस हो। बाइक्यून भी ऐसा नहीं चाहेगा। बाइक्यून हेजिटेट करता है, लेकिन जुक्चियन जारी रखता है, सिंस तुम भी डान ब्लाड लाइन के हो तो तुम्हें फाउंडिंग एंसेस्टर्स की डिग्री के भीतर छिपा सीक्रेट भी पता होना चाहिए। डिवाइन आर्टिफैक्ट द प्रोफाउंड कोड आइस स्टाफ अपने राइटफुल मास्टर को खुद चूज़ करती है। और तुम्हें क्या लगता है कि ट्रू क्वालिफिकेशन क्या है? बाइक्यून को डान फैमिली की ब्लड का रियलाइज़ होता है। जुक्चियन कन्फर्म करता है कि ये सही है। डीमन का लीडर कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, उसे डिवाइन आर्टिफैक्ट द्वारा नहीं चुना जा सकता। मैं इस वीकनेस को एक्सप्लोइट कर सकता हूँ। जॉन उन्हें देखते हुए साइलेंट रहता है। उन्हें नहीं पता कि उसने नैनो की बदौलत पूरी कन्वर्सेशन सुन ली है।
जुक चियोन तब लॉर्ड चियोन से डिक्लेयर करता है कि पैलेस की डिवाइन आर्टिफैक्ट द प्रोफाउंड कोड आइस स्टाफ अपने मास्टर को चूज करने के लिए एक सेक्रेट विल रखती है। आइस पैलेस के मेंबर्स अमेज्ड हैं, ये सोचते हुए कि एंसेस्टर की स्पिरिट इसके भीतर रहती है। एक सीरियस फेस के साथ चियोन पूछता है, और वो क्या है? बाकियून उसे बताता है कि अगर उसे डिवाइन आर्टिफैक्ट द्वारा चुना नहीं जाता तो उसे इसका ट्रू मास्टर नहीं कहा जा सकता। चियोन रिस्पॉन्ड करता है, तो फिर क्या क्या तुम ये प्रूव कर सकते हो कि तुम इसके ट्रू मास्टर हो? जिस चियोन सोच रहा है कि चियोन उसके जाल में फंस गया है और डिक्लेयर करता है कि चूंकि डिवाइन आर्टिफैक्ट उनके फाउंडिंग एंसेस्टर द्वारा फोर्ज की गई थी, नेचुरली वे इसकी सेक्रेट विल को प्रूव कर सकते हैं। चियोन कहता है, वेरी वेल, चलो इस सो कॉल्ड प्रूफ को देखते हैं। बाइक क्यों सरप्राइज्ड है, सोच रहा है कि वो उन्हें इतनी ईजिली चांस क्यों दे रहा है, लेकिन जो चियोन मन ही मन हंसता है और ये मानती हुए कि चूंकि चियोन पहले से ही स्टाफ को होल्ड किए हुए है, उसे यकीन होगा कि ऐसा कोई प्रूफ एग्जिस्ट नहीं करता। वो सोचता है कि तुम हमें ये चांस देने पर रिग्रेट करोगे, यंग डीमन कल्ट लीडर। जो चियोन अपने भतीजे को पहले से जाने का सिग्नल देता है, बाइकून उसे अच्छी तरह से नहीं लेता, सोचता है कि उसके अंकल का मानना है कि उसमें क्वालिफिकेशन की कमी है और वो केवल मैग्नेनिमस हो रहा है। डिटरमाइंड होकर वो डिवाइन आर्टिफैक्ट के पास अप्रोच करता है, अपने फादर, एंसेस्टर और पास्ट पैलेस लॉर्ड से प्रेइंग करते हुए कि वे डिवाइन आर्टिफैक्ट को एक ट्रेटर के हाथों में ना जाने दें। वो स्टाफ को ग्रिप करता है, लेकिन एक चिलिंग फोर्स इरप्ट होती है। वो सोचता है, ये क्या है? ये कोल्ड इमेजिनेशन से बियॉन्ड है। काउंसिल एल्डर उस पर शाउट करता है, यंग पैलेस लॉर्ड, आइस वाइट डिवाइन आर्ट का यूज़ करो, तुम्हें एंडोर करना होगा चूजन बनने के लिए। बाइकुन स्क्रीम करता है पेन में, क्योंकि आर्टिफैक्ट उसे रिपेल करती है और उसे पीछे थ्रो कर देती है। काउंसिल एल्डर बाइकुन को कैच करता है, लेकिन उसका हाथ फर्स्ट से कवर्ड है। शॉक्ड एल्डर को रियलाइज़ होता है कि जिस मोमेंट बाइकुन ने आइस वाइट डिवाइन आर्ट को चैनल किया, उसे आर्टिफैक्ट द्वारा रिपेल्ड किया गया। वो वंडर करता है कि इसका क्या मीन है, कि यंग पैलेस लॉर्ड को प्रोफाउंड कोल्ड आइस स्टाफ द्वारा नहीं चुना गया है। जुक्चियन तब आगे बढ़ता है और अपने भतीजे से टेलीपैथिकली बात करता है और उसे फूलिश चाइल्ड कहता है। वो एक्सप्लेन करता है, जबकि डान फैमिली का ब्लड एक क्वालिफिकेशन है, कुछ और भी मोर इम्पोर्टेंट है। डिवाइन आर्टिफैक्ट का मास्टर बनने के लिए किसी के पास इसे सबड्यू करने के लिए इंटरनल स्ट्रेंथ और फ्रॉस्ट फोर्स होनी चाहिए। केवल आइस वाइट डिवाइन आर्ट के फिफ्थ लेयर के साथ कल्टिवेटेड बाइकोन ऐसी चीज़ की कवर करने के लिए बहुत अनवर्दी है। जुक्चियन च्योन की ओर मुड़ता है और पूछता है कि क्या वो अब खुद को प्रूव कर सकता है। च्योन रिप्लाई करता है, एज यू विश। कॉन्फिडेंट और एक्साइटेड जुक चियोन सोचता है कि आखिरकार ये मोमेंट आ गया। एक बार जब ये वो डिवाइन आर्टिफैक्ट द्वारा चुना जाता है, तो ना तो एल्डर्स और ना ही गार्जियंस ऑब्जेक्ट कर पाएंगे। वो स्टाफ को ग्रिप करता है, आइस वाइट डिवाइन आर्ट को उसके मोस्ट एक्सट्रीम फॉर्म में डिक्लेयर करता है और आइस बेब सर्च करती है। दूसरे लोग इसे विद स्टैंड करने के लिए स्ट्रगल करते हैं, लेकिन जल्द ही वो नोटिस करता है कि इसके हाथ फ्रीज होने लगे हैं। फ्रॉस्ट फोर्स उसकी हथेली में रिपेयर्स करती है और भले ही वो आइस वाइट डिवाइन आर्ट को भी उसके मैक्सिमम तक चैनल्स करता है, वो अभी भी इसे सबड्यू नहीं कर सकता। उसे एक स्ट्रेंज रिपेलिंग फोर्स महसूस होती है। वो डिस्पेयर में वंडर करता है, तुम मुझे क्या रिजेक्ट कर रहे हो? एल्डर सेओल उसे वॉर्न करता है एल्डर सेओल उसे वॉर्न करता है कि इसके आगे जाना आपकी लाइफ को एंडेंजर करेगा। उसे स्टेप बैक करने के लिए बेगिंग करता है, जो चियोन ने रिफ्यूज़ करता है। शार्टिंग करता है कि उस पर हंसा नहीं जाएगा। उसके हाथ से ब्लड ड्रिप करना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो इंसिस्ट करता है कि वो डांजिक्चियोन नॉर्थन सीज के समिट पर खड़ा है। लेकिन इससे पहले कि वे फिनिश कर पाता, स्टाफ से एक आईसी पावर की वेव इरप्ट होती है, उसे पीछे थ्रो करती है। अपने नीज पर वो स्टाफ को छोड़ देता है, डिसबिलीफ में क्राइंग करता है, इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है। च्योन एक स्टेप आगे आता है, आर्टिफैक्ट लेता है और आर्टिफैक्ट को पकड़ते हुए कहता है कि उसे अंडरस्टैंड करना चाहिए। इसे अपने शोल्डर पर रखते हुए च्योन जुक चियोन की तरफ देखता है और कॉन्क्लूड्स करता है, मेरे वर्ड्स का यही मीनिंग है कि मैं तुम्हें प्रोफाउंड कोल्ड आइस स्टाफ नहीं दे सकता। तो गाइस, ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि अगला एपिसोड मिस ना करें। बाय।